दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। गोपीनाथ कृष्णन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। श्रवण कुमार जी सीनियर थेरेपिस्ट उपस्थित, उनका स्वागत है। पुष्पा मोरे जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। ईशा कालरा जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। अनीता जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। कमल कुमार कपिल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। और अन्य भी एक आध लोग ज्वाइन किया है, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे बीएचबी में परीक्षण, और परीक्षण का जो परीक्षण 1 में चैप्टर 11 था पेन, उस पर हम लोगों ने पढ़ा था और समझा कि यह रिफर्ड पेन या जो पेन होता है उसके कारण क्या है, और पेन की अनुभूति किसी में कम और किसी में ज्यादा क्यों होती है। क्योंकि जो हमारे इफरेंट नर्व हैं और जो एफरेंट नर्व हैं, एफरेंट नर्व माने जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं ब्रेन को स्टिमुलेशन देने के लिए, बताने के लिए कि हमको दर्द हो रहा है। एक वो ऊपर से आने वाले कुछ हमारे सब्सटेंस हैं जो इनको कमजोर करते हैं। तो इस दर्द को कमजोर कर देंगे, दोनों मिल जाएंगे, कमजोर हो जाएगा, तो हमको दर्द का एहसास कम होगा। ये उसका है। तो अनेक वो है, उनमें तमाम सिद्धांत हम लोगों ने पढ़े, तो इनको हम लोग पढ़ेंगे, आगे ध्यान देंगे, और जब दर्द होगा तो एक बार उसको उस चैप्टर को देख भी लेंगे तो हम लोगों को फायदा हो जाएगा। अब हम लोग आयुर्वेद पर आ रहे हैं, और आयुर्वेद पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि ब्रेन के कुछ जो ट्रीटमेंट हम लोगों को बताए गए हैं चरक 3 में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आत्रेय किताब जो है वो ब्रेन के संबंध में किताब है, और इसमें ब्रेन के पार्ट्स पर जो है डिस्कशन किया गया है। इसी को आगे चरक 3 में बताया गया है, तो ये थोड़ा सा जाना जरूरी है, नहीं तो आप लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, और इसको समझ लेंगे तो फिर आपको तमाम जो आपको ट्रीटमेंट है उसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ब्रेन को ये है, ये हम लोग जानते हैं, ऐसे ब्रेन को है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं, सब लोगों को समझ में आ रहा है। ये मस्तिष्क को हम लोगों ने एक साइड से, साइड का है, साइड व्यू है। साइड व्यू माने ये जो आपके लेफ्ट साइड में होगा, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक पीछे सेरेबेलम और मेडुला के ऊपर पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन के ऊपर जो आपके सेरेब्रम के जो स्ट्रक्चर है वो बताए गए हैं। टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, पैरेटल लोब और फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब सबसे आगे है, तो यानी ये आगे का भाग है जो फ्रंटल लोब में है। उसी तरह दूसरा साइड देखिए, दाहिने मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, वो भी इसमें क्या है, वो भी पीछे वाला है, राइट में दिखा दे रहे हैं। तो फ्रंटल लोब आगे आ गया, और उसके बाद ऑसिपिटल लोब पीछे चला गया, पैरेटल उसके ऊपर, और टेम्पोरल साइड में। क्लियर सबको, ये वाला क्लियर है पिक्चर? हाँ बोलिएगा तभी आगे बढ़ेंगे। यस सर। अब देखिए, इसमें एक आउटर लाइन बनाई गई है, पूरे ब्रेन को कवर कर दिया गया, और एक लाइन बना दी गई। देखिएगा आगे, यहां से पहले लेफ्ट वाले में देखिए, डॉटेड लाइन, हाँ डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन है, वो बना दी गई, और उससे आपको कवर किया गया। अब इसका आगे यूज देखिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा, इसी को समझाना है फिर हम लोग। ये टोटल जो है पार्ट, ये अभी नंबर 1 पर मत जाए, नंबरिंग मत जाइएगा, केवल पार्ट जानिएगा। फ्रंटल लोब है, पैरेटल लोब है, टेम्पोरल है, ऑसिपिटल है, मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मेडुला है, सेरेबेलम है, अपर मिडलाइन, लोअर मिडलाइन, ये इसके पार्ट बना दिए गए हैं। ये नंबर मत देखिएगा, ठीक है। अभी नंबर से कंफ्यूजन मत होइएगा। नंबर अभी ये सिंपल गणित के नंबर हैं, एनर्जी सिस्टम के नंबर नहीं है, याद रखिए, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। तो ये उसी तरह का पूरा बता दिया गया। अब देखिएगा, अब
अब मस्तिष्क की संरचना एवं आंख के 10 बिंदुओं द्वारा निदान, इसे नीचे प्रस्तुत चित्रों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। अब आप देखिए, नाक बीच में बनी है, आंख बनी हुई है, और राइट आई है और लेफ्ट आई है। और लेफ्ट आई में देखिए, बीच में जो आउटर लाइन थी उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, याद करिए फिर देखिए चित्र। डॉटेड लाइन सर। डॉटेड लाइन को हम लोग मिड लाइन बोल रहे थे, ठीक है। तो एक लोअर मिड लाइन हो गई और एक अपर मिड लाइन हो गई। क्लियर? यहां देखिए, अपर मिड लाइन हो गई, एक अपर मिड लाइन है और एक लोअर मिड लाइन है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास हमको 10 एनर्जी सिस्टम 0 से 9 ले जाना है, 10। हमारे पास 8 एनर्जी सिस्टम आ रहे हैं, हम 10 बनाना चाह रहे हैं, 10 पार्ट बना दिया। जैसे हमने तम को ऐड किया था, याद करिए। आदिन्यात्मा मन कालो दिशा द्रव्य संग्रह, वहां तो नहीं था तम ना, तो तम को हमने ऐड किया। ऐड करने से सरलता हुई कि 10 हमारी उंगलियां हैं और 10 हमारी एनर्जी सिस्टम है। वैसे ही हम लोग का फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ये सब पार्ट है, सेरेबेलम तक पार्ट है। लेकिन अपर मिड लाइन एंड लोअर मिड लाइन इज नॉट ए पार्ट। हमने इसको एक फेरी देने के लिए उसको एक पार्ट बना दिया। अब आप देखिए पार्ट का प्रयोग कैसे किया हमने। हमारा मिड लाइन, जो हमारा फ्रंटल मिड लाइन है, ठीक है, एक फ्रंट मिड लाइन हुआ, एक उसमें देखिए चित्र देखिए, फिर चित्र देखिए, ये ऐसी आकृति बन रही ना, आंख की तरह आकृति बन रही है, राइट सर, बन रही ना, बस यही दिखाना है। तो आंख को भी उसी तरह, क्यों, आंख इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना, आवत देखत विषय बयारी, ते हठ दे ही कपाट उघारी। रामचरितमानस गोस्वामी जी ने पहले लिख दिया है, यही है। ये सब इंद्रियों के, ये क्या है, मस्तिष्क के द्वार है, इसीलिए द्वार कहा गया इनको। ये द्वार है, इनसे आपको कम्युनिकेशन होता है, आंखें बताती हैं। हमने देखा कि ईशा कालरा मैडम बैठी हैं, तो मैंने बताया उन्होंने कि ईशा कालरा मैडम आई है। गोपीनाथ जी आए हुए हैं तो उनको बता दिया, आंखों ने बता दिया। तो ये वही ब्रेन को कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसीलिए इनको ज्ञानेंद्रिय कहा गया। ठीक, अब देखिए, तो हम लोगों ने क्या किया, मिड लाइन को हमको 0 दे दिया, और जो हमारा बैक का मिड लाइन था, पीछे का मिड लाइन हुआ, तो पीछे का जो मिड लाइन था उसको 9 नंबर दे दिया। तो हमारा 0 9 फिक्स हो गया। आंख का ये बीच होगा जहां पर आप गवर्निंग जीबी यूबी का पॉइंट 1 आता है, उस पॉइंट को हमने 0 बना दिया। और हम यहाँ पाले पर, यहाँ पर कौन सा मेरिडियन आएगी, कोई मेरिडियन आएगी, यहाँ आई थी टीडब्ल्यू, नहीं जीबी, टीडब्ल्यू पर आएगी, यहाँ पर आएगी जीबी, यस जीबी, तो जीबी आएगी। तो जीबी के आसपास हमने बना दिया 9 नंबर। अब हमारे पास 0 9 क्लियर होगा। अब हमको देखिए कैसे होगा, हमारा जो ऊपर वाला फ्रंटल, उसको देखिए, ये सब क्या है, ऊपर वाले पार्ट क्यों हो, सामान्य होंगे विशेष होंगे, ब्रेन के जो फंक्शनल ये आत्रेय है। आत्रेय से इसलिए पढ़ा रहा कि इसी के बेसिस पर आपको चरक 3 में आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये जब तक ये नहीं जानेंगे तो कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा। क्लियर, इसलिए बता रहा हूँ। आत्रेय हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर पढ़ रहा है उसको। इससे हमको कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेट करेंगे उसमें प्रोटोकॉल में। अब मिड लाइन 0 9 नंबर, बीच वाला 0, इधर वाला 9 नंबर। तो जो हमारा फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल है, ये ऊपर के भाग में है, याद करिए। तो ऊपर भाग में यांग होता है कि ऊपर भाग में इन होता है, यांग सर, यांग होता है सर। गुड। तो यांग के जो हमारे विशेष के, और आयुर्वेद में विशेष के नंबर क्या होंगे, 2 3 6 7 होंगे। यस सर। और नीचे के होंगे 1 4 5 8। अब हम लोगों ने क्या कहा, अब देखिए, अब नंबरिंग सिस्टम शुरू हुआ। अब हमने कहा 2 इस फ्रंटल सामने, उसके 3 पैरेटल, फिर हमने 6 टेम्पोरल और 7 ऑसिपिटल।
ऊपर वाले नंबर 2, 3, 6, 7 हो गए। नीचे वाले नंबर क्या हुआ, 1 मिड ब्रेन उसके नीचे आया, चौथा पोन्स, पांचवा मेडुला, और 8वां नंबर सेरेबेलम। तो इस तरह हम लोगों ने आइज को ये बता दिया कि इस आइज के आधार पर हम ब्रेन का, आइज का ट्रीटमेंट नहीं है ये ब्रेन का ट्रीटमेंट है। कैसे, क्लियर हुआ कि नहीं? इस आइज की, जो आइज की संरचना हमारे ब्रेन से मिल रही है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि अगर हम आई की ऑर्बिट में मसाज करें तो हमारा ब्रेन का स्टिमुलेशन होगा। दिस इज इन सिंक्रोनाइज, मतलब इन कम्युनिकेट, आप कहिए इन कंसोनेंस विद द कंसेप्ट ऑफ डॉक्टर वॉल। वॉल। उन्होंने कहा कि आइज की जो है उसमें सारे ब्रेन के पार्ट हैं। उन्होंने अपनी क्लास अपनी थ्योरी दिया, उन्होंने कहा ये ST4 हमारा आई का पार्ट, लेंस का पार्ट है, ये हमारा इसका पार्ट है। उनके आई नंबर दे दिया, I1, I2, I3 जो भी कहा, I14 तक दिया। उन्होंने उसके बेसिस पर ब्रेन के पार्ट का अलग अलग कहा। हमने थ्योरी को लिया, कंसेप्ट अपना दे दिया। द सेम थ्योरी हैज बीन अडॉप्टेड। हम कह रहे हैं ये ब्रेन के पार्ट हैं, वो भी ब्रेन के पार्ट है, वो भी देखिए वही उसी पार्ट पे तो बोलते हैं ना, यहाँ पर वो भी बोलते हैं, डॉक्टर वॉल भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, लेकिन हमने अलग अलग उनको नंबर अलग दे दिया। हमने कहा 2, अगर हम 2 की बात करेंगे एनर्जी सिस्टम में, अब नाउ इट इज एनर्जी सिस्टम, अब ये नंबर नहीं है, क्लियर? अब ये नंबर गणित का नंबर नहीं है, अब ये एनर्जी सिस्टम है। व्हेन वी स्टिमुलेट 2 in eye orbit, it means we are treating frontal lobe. ये यहां तक क्लियर? बोलिए, इज इट क्लियर? अब आगे बढ़े। क्लियर। तो ये कंसेप्ट है, मतलब ये आई का ट्रीटमेंट नहीं है, ये ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, चूंकि हमने माना यावंतो हिलोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे, तो हमने सबको कहा, हमने ब्रेन को कहा ब्रेन आइज की मिलती है, इसलिए हमने यही नहीं कहा, जैसे हम लोगों ने पहले कहा था कि हमने वृक्षों की पूजा, हमने जल को, नदियों की पूजा, समुद्र की पूजा किया, सांप की पूजा किया, हमने जो है पक्षियों के, मोरों की पूजा किया, हमने सारे लोगों की पूजा किया। तो उन सब के साथ साथ हमने क्या किया कि जो भी ब्रह्मांड में कहीं मिल रहा है उसको अगर हम स्टिमुलेट करेंगे तो हम उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हम अखरोट क्या है, अखरोट खाते हैं हम लोग, ड्राई फ्रूट। तो हाँ, ब्रेन तो जैसा अखरोट की तरह जिसका स्ट्रक्चर होगा, अगर हम उसको खाएंगे तो उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं। पपीता को हम स्टमक की तरह मान रहे हैं कि उसके पपीता स्टमक की तरह है, तो अगर पपीते के बीज को इस्तेमाल करेंगे तो हम स्टमक का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम काली मिर्च हमारा बिल्कुल बीचों बीच में है, तो काली मिर्च को अगर हम पुपिल का ट्रीटमेंट हमको करना हो तो काली मिर्च का ट्रीटमेंट कर देंगे हम, ठीक है। कोई पत्ती है तो अगर जैसे सेम के बीज को हम लोग लेते हैं तो कहते हैं हम लोग किडनी का ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं ना। तो ये जो हमारे वो है प्रकृति के साथ, जो प्रकृति में उत्पन्न है, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में हमारे पुरुष से मिल रहा है, ये कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट में आगे बढ़ेंगे। अब तो यही लिख दिया हुआ 2, 3, 6, 7 मस्तिष्क के सेरेब्रम क्षेत्र के फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल है। और जो दूसरे और हैं जो कम सक्रिय भाग लेते हैं वो 1, 4, 5, 8 हैं। ये हमारे नीचे वाले मिड ब्रेन, पोस्ट मेडुला, सेरेबेलम के, क्लियर? ये वाला पहला कंसेप्ट हुआ आई के हिसाब से। तो अगर हम, उन्होंने कहा था कि अगर हमको RMM और LMM में ट्रीटमेंट करेंगे तो वही नंबर सिस्टम माने एनर्जी सिस्टम, उसी को हम डाल देंगे तो हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये तो कहीं भी हाथों में डाल देंगे तो भी वही हो जाएगा, क्लियर? अब आगे चलिए, ये भी 20 छोड़ दीजिए, आगे चलिए। तो ये उन्होंने कहा कि अगर आंखों का मसाज करेंगे तो इस तरह करेंगे, दाईं आंख में 0 से लेकर के बाहर की तरफ नीचे जाएंगे, ऊपर 0 से लेकर बाहर, ऐसे हम अगर करेंगे तो हम इनका कर रहे हैं मसाज, फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पोन्स, मेडुला, मिड ब्रेन, इन सब का कर रहे हैं इलाज, क्लियर? ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा था क्या पहले? शायद नहीं पढ़ा था, जो उसमें है नहीं, 3 में नंबर, वो सेमेस्टर 3 में नहीं शायद,
सिलेबस में नहीं है सर। हाँ सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे, तो हम लोग इससे डिराइव कर रहे हैं, हम लोग समझना है। अब देखिए मस्तिष्क अंदरूनी संरचना, अब देखिए अब इंटरनल बाहर से, अब बाहर से देखा हम लोगों ने, अभी बाहर से देखा था ना, अब हम अंदर से देखना शुरू कर रहे हैं। कैसे देखेंगे, देखिए अब पहले यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ दिखा दूं तब देखिए। ये देखिए ये क्या है, ऐसे हमारा ब्रेन है ऐसा ब्रेन। हाँ सर। नीचे सेरेबेलम, सेरेबेरल लोड, नीचे मेडुला, देखिए नीचे से गई ऊपर, ऐसा हुआ, जी ऐसा ही तो है सर, सही है ना। सेरेबेलर, सर। सेरेबेलर, फिर हाइपोथैलेमस, फिर ऊपर थैलेमस आ गया, लेटरल वेंट्रिकल, कार्पस कोलेजम, ठीक है। ये सारी चीजें वहां पर दिखाई दे रही हैं आपको, सारे एक्विडेटर, राइट सेरेबल हेमिस्फीयर, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर बाहर की तरफ है, व्हाइट मैटर अंदर की तरफ है। ये चारों तरफ तमाम उसके वो दिए हुए सारे सबड्यूरल स्पेस, स्कल बोन, ड्यूरा मैटर, आर्गेनॉइड मैटर सब दिया हुआ, पाया मैटर, सल्साई, जायरी, वीनस साइनस, मिड ब्रेन, इंसुला सब दिया हुआ, पोन्स सबका दिया हुआ। ये हमारा ब्रेन है। अब आप देखिए ये किसी से मेल खाता है। अब इसको ऊपर थोड़ा देख लें, तो यानी इन्होंने कहा कि सब इसमें है। तिकोना मेडुला का क्षेत्र जो अनेक तंत्रिकाओं के गुच्छे हैं, इस निम्न चित्र को यदि उल्टा करके देखें तो इसकी संरचना मनुष्य के चेहरे पर स्थित नाक जैसी प्रतीत होती है। अब आप देखिएगा, इसको उल्टा करिए, इसको उल्टा कर दीजिए और फिर देखिए, अब अभी देखिए, अब उल्टा हमने कर दिया, उल्टा माने उल्टा कर दिया नाक को, उसको 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 चित्र को उल्टा कर दिया। ऊपर देखिए क्या था, ऊपर, ये ऊपर का जो है, हम लोग मानते हैं ना ऊपर तो 9 नंबर तरह होगा और नीचे हमारा 0 नंबर रहा होगा। अब हमने इसको उल्टा कर दिया तो देखिए 0 नंबर कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। तो अगर हम इसको मसाजिंग कर रहे हैं, हम उसको मसाजिंग कर रहे हैं, तो भी हम किसको मसाजिंग कर रहे हैं, अल्टीमेटली ब्रेन को। ब्रेन को। तो अगर हम नाक की मसाज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अल्टीमेटली ब्रेन को मसाज कर रहे हैं। सिस्टम ये देखिए, अब देखिए होल ब्रेन एज ए नोज, नोज की तरह डिवीजन किया गया है। नोज ऐसे देखिए, नीचे चौड़ी, ऊपर वो, यहां भी ऊपर कम चौड़ी, नीचे अधिक चौड़ी। तो नीचे का एरिया नंबर 9 है, ऊपर का एरिया नंबर 0 है। तो वही नंबर देखिए, नाक में जैसे नंबर वैसे हमने कर दिया इसको। तो अगर हम 0 को कर रहे हैं तो हम मेडुला को कर रहे हैं ना, 1 को कर रहे हैं तो मेडुला के ऊपर कर रहे हैं, 2 को कर रहे हैं 2 और 3 में कर रहे हैं तो सेरेबेलम को कर रहे हैं, है ना। राइट 2, 3 सर। सेरेबेलम का पार्ट है ना। उल्टा करके राइट देखिए इसको। तो इस तरह हम लोग इसको ट्रीटमेंट का ये तरीका हम लोगों ने निकाला। कान का भी, कान का इसमें नहीं दिया हुआ, कान का वहां दिया हुआ हो, कान का अलग से बताया होगा, ठीक है। तो हमारा ये काम यहीं तक खत्म हो गया, मतलब ये समझ में आ गया ना। बोलिए बंद करें इसको, आगे चले, आगे चलें सर। आगे चले, चरक, चरक 3 बार। अब हम लोग इस पर चरक 3 पर कह रहे हैं मस्तिष्क रोग की बात है, वो कह रहे हैं देखिए और सब कुछ नहीं। अगर हमारे, इन्होंने कहा कि तुल्यार्थता संबंधी, देखिए 5वीं लाइन 6वीं लाइन, तुल्यार्थ आयुर्वेदिक तुल्यार्थता संबंधी विशिष्ट ज्ञान के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क की आंतरिक संरचना विभिन्न कोणों के देखने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि मस्तिष्क के दाएं एवं बाएं खंड आंखों और कान की संरचना के अनुरूप क्षैतिज और लंबवत है। तो आंख और इन्होंने कान कर दिया, कान भी अभी बताएंगे, कान भी बताया। नाक दोनों खंडों का मध्य अर्थात कॉर्पस कोलोजम जैसा है। नाक, नाक बीच है, कॉर्पस कोलोजम है। तो उसको उन्होंने और भी कुछ कहा। अब
अगर नाक और कान के ऑर्बिट को 10 भागों में विभाजित करें तो ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएंगी, ये हमारी एनर्जी नंबर हो जाएंगे। तो अब देखिए हम लोग नाक को ऐसे किया, नाक कहा कान कहा, कान की कहा, लेकिन हम नाक में दिखा रहे हैं। आंख नाक का और तो नाक दिखा है। हाँ आंख वही दिखाया 0 2 3 ऊपर 2 3 6 7 नीचे 1 4 5 8 ऊपर 2 3 है ना, और नाक में वही क्या 0 ऊपर कर दिया और नीचे 9 नंबर आ गया, उल्टा कर दिया। क्लियर क्लियर हो गया। यहाँ अभी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो वही अभी जो देखा था वही है। जी जी। कान में क्या किया, सामने के भाग में, सामने का भाग देखिए, सामने का जो फ्रंटल भाग है हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंटल भाग हमारा इन है, तो उसमें क्या नंबर आएगा 1 0 4 1 4 2 5 8 1 4 5 8 1 0 1 4 5 8 9 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और इधर देखिए क्या 2 3 6 7 आ जाएगा, 0 नीचे रख दिया बिल्कुल बीचों बीच, 9 ऊपर रख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर रख दिया 1 4 5 8 और पीछे की तरफ 2 3 6 7। जैसे देखिए क्लियर हुआ कि नहीं है। यानी ये इस 3 आकृतियों से, कान की, आंख की, नाक की आकृतियों के आधार पर हम ब्रेन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हो गया कि नहीं? राइट सर। बस यही समझाना है, आगे तो हम लोग सरल। आगे तो सब लोग खुद समझदार है। नहीं मतलब बता रहे हैं आगे, आगे भी थोड़ा, अब अभी थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, अब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में उन्होंने कहा कि डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, आगे समझ। देखिए हम उसी समझदारी के लिए तो हम लोग सारे प्रयास कर रहे हैं, हम आप सब इसमें लगे हुए हैं कि सबकी समझदारी है ना। ईश्वर, हम लोग क्या कहते हैं, ये सप्ताह पर्यंती विश्वारूपाणी विव्रता है वाचस्पति बलाम तेषाम तन्नो अद्य ददातु में। जिस समय मेधा जनन हो रहा हो, बुद्धि निर्मित हो रही हो, बुद्धि हमारे शरीर में प्रवेश की जा रही हो, उस समय हे वाचस्पति, हे ब्रह्मा जी, हमारे इन समस्त देवताओं की शक्तियों को हमारे अंदर समाहित कराइए और कहिए कि वो हमारे उस समय उपस्थित रहे। नहीं कहते नहीं, तो मजाक में लोग कहते हैं कि जब ज्ञान बट रहा था तो आप क्या पानी पीने चले गए थे, बोलते नहीं है। तो वो यही इसका अर्थ है कि उनसे कहिए कि ये जब हम मेधा जनन हो, जब मेधा मेरे शरीर में मेधा के प्रवेश किया जा रहा हो, तो सभी देवताओं शक्तियां लगा दें। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये हमारा उसका कंसेप्ट है। आयुर्वेद का पहला, ये अथर्ववेद का पहला सूत्र है, और ये इसी से आयुर्वेद निकला है, सूत्र यहीं से निकले। तो ये देखिए, अब देखिए बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है, जितना बढ़िया बना हो जो भी बना है। अब देखिए ये हमारा कार्टून दिख रहा है। हाँ ये तो बहुत खूबसूरत कार्टून दिख रहा था। यस। अब देखिए, अब आप देखिए, अब ब्रेन के रेस्पॉन्डेंस को अब आप समझ लीजिए, ऐसे है सामने का, तो ऐसे रख अपनी तरफ रख लीजिए, तो आपका लेफ्ट और राइट हो जाएगा। ब्रेन को थोड़ा समझिएगा, लेफ्ट वाले में पढ़िएगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट है ये राइट है। तो इसी तरह हम लोग लेफ्ट राइट कर दिया सामने के भाग में। आपको उल्टा लग रहा होगा, लेकिन उल्टा नहीं है, आपको उल्टा नहीं लगना चाहिए, लेफ्ट लेफ्ट है। ये देखिए लेफ्ट है, ऐसे है ना, ये हमारा ब्रेन देखिए ऊपर हमारा सामने का भाग मान लीजिए है, तो लेफ्ट माने लेफ्ट, राइट माने राइट, जैसे हमने बताया वैसे लेफ्ट राइट है, उसी तरह चित्र बना हुआ है ये वाला। तो लेफ्ट राइट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा, कंफ्यूजन नहीं है, ये आप अपने ब्रेन को लेफ्ट राइट देख रहे हैं, तो वैसे ही आपको लेफ्ट राइट है। ठीक है, हम लोग चित्र में उसको देख रहे हैं ऐसे, तो वो लेफ्ट राइट ऐसे चिप लेफ्ट है और ये राइट सही है, बिल्कुल सही है, उसी रूप में है जैसे उसको हम करके यूं देखें, अपनी तरफ हम देख रहे हैं ब्रेन, तो लेफ्ट राइट हो गया। तो लेफ्ट थंब को हमको ट्रीटमेंट करना है। अब कैसे देखें, तो हम लोगों ने दोनों किनारे पर देखिए, ऊपर देखिए, दोनों किनारे पर लेफ्ट, ये क्या है फ्रंटल लोब, और राइट फ्रंटल लोब को स्थापित कर दिया, इधर लेफ्ट इधर राइट। अब जब पीछे की तरफ आए तो पीछे ब्रेन कैसे हो गया, यूं हो गया, पीछे की तरफ हो गया। तो पीछे में हम लोगों ने कहा हमारा ये दूसरा हो गया 4, देखिए
पेरिटल उसके बाद में है। तो अंगूठा जहां नाखून है वहां पर हमारा लेफ्ट और राइट क्या हो गया, पेरिटल, अंगूठे में पेरिटल हो गया। और हमारा ये क्या है, टेम्पोरल जो है बिल्कुल टेम्पोरल। साइड में है, साइड में है। तो देखिए लेफ्ट टेम्पोरल और राइट टेम्पोरल साइड में होगा, उसी नाखून के इर्द गिर्द। राइट सर। उसके और नीचे स्थापित कर दिया उन्होंने क्या, ये ऑसिपिटल, उसके पीछे ऑसिपिटल है, तीनों तो है, एक पहले सामने आ गया जी। और सब पीछे आ गए, क्योंकि और पीछे चले जाते हैं ना, याद करिए, ऐसे चले जाएंगे, सर फ्रंटल के अलावा सामने कुछ नहीं रहेगा, यही पीछे रहेंगे। तो इनको फिर टेम्पोरल हो गया और ये ऑसिपिटल हो गया। ऑसिपिटल के नीचे मिड ब्रेन आएगा। अभी ऊपर चित्र में देखिए, देखा था हम लोग ना, मिड ब्रेन उसके नीचे, मिड ब्रेन के बाद पोन्स जहां है उसके सामने दोनों तरफ सेरेबेलम और मेडुला हमारा नीचे। तो आ गया सब, बिल्कुल सही सर। सब। अब इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोगों को ट्रीटमेंट करना है। यही हमारा सूत्र है जिस पर कि हमको सारे ट्रीटमेंट इन आधारों पर करना है। अब ये देखिए, सर तुल्यार्थता के जैसा ही लग रहा है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सिद्धांत बिल्कुल 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 वही। सिद्धांत वही। हाँ, अब ब्रेन डिवीजन देखिए, ब्रेन डिवीजन, अब ब्रेन डिवीजन थोड़ा समझ लीजिए बस। ये हमारा ऐसे है, ठीक है, लेकिन ये हमारा देखिए, ये उंगलियां है, इंडेक्स फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर कहाँ हमारी आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है ना, यही फ्रंटल है, इंडेक्स फिंगर हमारे फ्रंटल है ऐसे। अब ऐसे करके जब देखिएगा ऐसे करके देखिए जरा, चित्र बस थोड़ा सा 1 मिनट कंसंट्रेशन करिए, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इस तरह देख लीजिए इसको, इस तरह देख लीजिए, जैसे उंगली मैंने किया ना, ऐसे दिखाई दे रहा, ऐसे कर लीजिए बस। देखिए, पहला फ्रंटल, बीच में फ्रंटल, फिर बगल में पैरेटल, फिर टेम्पोरल, फिर ऑसिपिटल, फिर कॉर्पस कॉलोसम। यूं बस चित्र यूं बना लीजिए, यूं। ये कॉर्पस कॉलोसम सर अंगूठे पे है? अंगूठे में, यस। ओके सर, थैंक यू सर। अब ऐसे बना लीजिए, बस ऐसे बना लीजिए, तब देख लीजिए, सबसे क्लियर हो जाएगा। इसलिए क्लियर है सर। इंडेक्स फिंगर फ्रंटल आएगी, दोनों तरफ इंडेक्स फिंगर बीच में आ गई है। वहां तो हम यूं कर रहे थे इसलिए फ्रंटल सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे बताना हो, कैसे बताएंगे, तो यूं करके बताएंगे। तो आपका ये लेफ्ट फ्रंटल, बीच में इंडेक्स फिंगर, पैरेटल जो है, पैरेंटल, टेम्पोरल, रिंग फिंगर हाँ टेम्पोरल, ठीक, रिंग स्मॉल फिंगर, फिंगर पैरेटल ऑक्यूपिटल। जो है आपका मिडिल फिंगर, उसके बगल में रिंग फिंगर, उसके बगल में और स्मॉल फिंगर, और कॉर्पस कोलोजम हमारा थंब में। क्लियर? बस राइट सर। ये चित्र जो बना है इस तरह बना है, देखिए ऐसे बना है ना, बिल्कुल सही सर। बस इसी को समझना है। इसी आधार पर हम लोग मानते हैं कि फ्रंटल जो है इंडेक्स फिंगर पर। तो अब फ्रंटल इंडेक्स फिंगर में, पैरेटल मिडिल फिंगर में, टेम्पोरल हमारा रिंग फिंगर में, ऑसिपिटल हमारा स्मॉल फिंगर में, और कॉर्पस कोलोसम हमारा थंब में। बस आपको करना क्या है, तीनों के अगर फेलेंजेस की बात हो, जहां जहां आपको दर्द महसूस हो रहा हो, अगर आपका फ्रंटल में दर्द महसूस हो रहा है तो इसका मतलब कि आपको ये इस उंगली में दर्द मालूम हो जाएगा। तो आप ऊपर क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं, कहाँ, फेलेंजेस में। और हम लोग फेलेंजेस में भी ट्रीटमेंट करेंगे और हम लोग जॉइंट में भी ट्रीटमेंट करते हैं। ये इन्होंने कहा इसी तरह का। अब ट्रीटमेंट का 2 ही 4 बताने की आवश्यकता है, आप लोग तो खैर बहुत अधिक समझना नहीं है। देखिए, आंख के गोलक, वही आई आई ऑर्बिट के पॉइंट, वही फिर वही आ गया 0, और उधर वो 1458, और ऊपर जो है 2369। तो एक तो ये तरीका है। कान की परिधि की ये पॉइंट है, 0 नीचे और 140 बिल्कुल सबसे नीचे, 1458 और 09 ऊपर सबसे, और पीछे की तरफ 2367 पॉइंट, ये टॉप पर है। ये 9 जो है टॉप पर है, समझ लीजिए, बिल्कुल बीचों बीच। ये यहाँ पर इधर इस साइड में है, कान के साइड में है, लेकिन वो टॉप पर है, इसलिए वो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है कि सामने। नीचे 0 यहाँ पर है, बिल्कुल एज पर, 0 नीचे बिल्कुल,
9 टॉप पर है, और ये राइट साइड एक साइड में है 1 4 5 8, और पीछे की तरफ 2 3 6 7 जस्ट। तो जब आप इसको ये करते हैं, कान को आप करते हैं कोई वो मसाजिंग, तो आप कौन सी मसाजिंग कर रहे हैं? ब्रेन। ब्रेन की। जब आप इसको मसाजिंग करते हैं, ये मसाजिंग, तो आप ब्रेन करते हैं। जब आप जब आप ये मसाजिंग करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं मसाज? बोलिए। कान की मसाजिंग यही 2 3 6 7 कर रहे हैं, यानी जी। ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं। देखिए, कर रहे हैं ना ब्रेन राइट को सर, स्टिमुलेट। बिल्कुल सर। और जब हम ये कर रहे हैं ये, तो हम लोग फ्रंट को 1 4 5 8 कर रहे हैं, मेडुला, पोन्स, सेरेबेलम, मिड ब्रेन, इनको कर रहे हैं। तो यानी हम ब्रेन का ट्रीटमेंट 3 करते हैं। अगर 3 एक्सरसाइज आप कान वाली, आंख वाली और नाक वाली तीनों आप करते हैं, इसका मतलब कि आप ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। और इसका टेस्ट कैसे है, आपको टेस्ट भी बता दें आपको। आप इस ट्रीटमेंट को करना शुरू कर दीजिए। टेस्ट बताएं? बोलिए कि समय है तो बताऊं, सर नहीं तो सर 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 प्लीज इसका बताएं सर। टेस्ट है कि जब ये तीनों एक्सरसाइज करिए आप, 15 20 दिन 25 दिन करिए। फिर एक टेस्ट है इसमें कि आपके जो कॉर्पस कोलोजम है, वो दोनों के बीच में सेतु का काम करता है। यूं हॉरिजॉन्टल में इसके फाइबर इनके फाइबर से कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर ये कम्युनिकेशन बेस्ट है, तो आपका ये मूवमेंट बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। हाँ हाँ, हाथ का मूवमेंट की बात कर रहे हैं सर? नहीं, हाथ का हाँ मूवमेंट। हाँ हाँ, तो देखिए बता रहा हूं आपको। जी तब जी। आप क्या करेंगे? देखिए, कान को एक को आगे चलाएंगे, एक को पीछे चलाएंगे, ऐसे नहीं। एक तो एक तरीका ये है, दोनों जी हाथ एक साथ चले सिंक्रोनाइज होकर, और जी। एक है कि एक आगे एक पीछे, ऐसे। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट टाइप। यस, ऐसे अगर आपका ठीक होने लगे, तो समझ लीजिए कि आपकी एक्सरसाइज सफल है। क्लियर? राइट सर। क्यों? क्योंकि ये जो मूवमेंट है वो कम्युनिकेशन का है। कॉर्पस कोलोजम लेफ्ट लोब राइट लोब से कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो सिंक्रोनाइज वे में काम कर रहा है। नहीं तो फिर वो सिंक्रोनाइज नहीं करेगा, राइट सर। वो एक ही तरफ भाग जाएगा। दोनों यूं करेंगे, दोनों यूं करेंगे। लेकिन अगर यूं कर रहा है, इसका मतलब कि वो आपका सिंक्रोनाइज कर रहा है। ठीक, बहुत सही सर, चलिए बहुत सही टेस्ट बताया सर। चलिए, अब आगे हो गया। अब ये नाक का हो गया पूरा। प्रत्येक अंगूठे में देखिए 10-10 इन्होंने कह दिया। इसमें कुछ चीजें इन्होंने बहुत क्लैरिफाई नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत अधिक काम इन्होंने कहा कि वर्टिकल मिरर बाएं अंगूठे पर 10 लंबर स्रोत, फिर प्रत्येक अंगूठे में 5-5 क्षेत्रीय। तो ये दिखाने की कोशिश किया है, उससे कोई फर्क, ये तो हमारे किताबों में है। तो उन्होंने वही नंबरिंग सिस्टम दिया है, 0 अच्छा वो ऊपर ना 0 0 1 को सर RLVM दिया है, वो तो सर खैर। एक क्वेश्चन है सर हमारा। जी मैम बोलिए। सर ये जो अभी आपने कारसम कैलोसम का जो एक बैलेंस बताया, जी। वो थोड़ा सा और क्लियर करिए सर, थोड़ा मतलब समझ में नहीं आया सर। ऐसा ना, कॉर्पस कोलोजम जो है, आप ऊपर हम लोगों ने पढ़ा नहीं, दोनों के बीच में जो ये हॉरिजॉन्टल, सर आपकी स्क्रीन बड़ी करिए सर। ऐसे नहीं आ रहा, दिख नहीं आ रहा। सर बहुत छोटे से उसमें दिख रहे हैं सर आप। तो आप खुद करिए ना अपने स्क्रीन पर सर। मैडम, इसमें नहीं हो रहा, नहीं इसमें विंडो मैडम में नहीं हो रहा क्लियर। उसी को टच करिए आप अपनी स्क्रीन में। हाँ किया तब भी नहीं हो रहा। चलिए कोई बात नहीं सर, बताइए सर, मैं दिख रहा है सर। जी सर अब दिख रहे हैं सर, राइट। ऐसे देखिए, वो ब्रेन में लेफ्ट और राइट के दोनों बीच में, ब्रेन में 3 तरह के नर्व होते हैं, नर्व फाइबर्स। एक नीचे से ऊपर कम्युनिकेट करते हैं, जी लेफ्ट से लेफ्ट में रहेंगे, राइट से राइट में रहेंगे। एक बाएं से दाएं, यहाँ से लेफ्ट से आगे से पीछे कम्युनिकेट करेंगे। और कुछ कम्युनिकेट करते हैं लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट ये कम्युनिकेशन होता है। तो अगर दोनों ब्रेन
आपको एक साथ नहीं काम करते तो इसका मतलब कि कहीं कोई फंक्शनलिटी गड़बड़ है। सर तो ये डायग्राम वही नहीं दिखता। जो नर्व फाइबर अगर ये हमारे कमजोर होते जाते हैं तो हम लोग दोनों ब्रेन एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर पाते, यही नहीं कर होता है। पाते। तो जब आप राइट, एक्सरसाइज कोई करते हैं यूं करके यूं, तो एक एक्सरसाइज यूं होगी, दोनों हाथ आगे आ रहे हैं, दोनों पीछे जा रहे हैं, दोनों आगे दोनों पीछे। एक होगा ये आगे ये पीछे, ये आगे पीछे। तो जब आप ये करेंगे तो सिंक्रोनाइज जितना होगा उतना बढ़िया ये आपका सिंक्रोनाइज होता रहेगा। सर डायग्राम नहीं ठीक दिख सर। रहा सर। क्लियर हो सर गया? कोई भी जो अपोजिट एक्शन है वो अपन प्रॉपर कर पा रहे हैं तो हाँ वो नहीं, एक राइट एक अपोजिट, लेफ्ट हाँ अपोजिट लेफ्ट, हाँ एक्शन अगर हम कर पा रहे हैं हाँ हाँ। और वो तो परफेक्ट के अगर साथ कहीं है। शुरू में अगर कमजोर है तो ये एक्सरसाइज करिए, आंख ओके वाली, ओके सर। कान वाली, नाक वाली, इसको जरूर करिए सर तो वो ब्रेन तो का हम रेगुलर स्टिमुलेशन। कर रहे हैं, वो तो हम रेगुलर करते हैं सर हम। हाँ तो बट वो समझ बेटर में नहीं होगा। आया तो आप हाँ, मतलब वो उसमें बेटर बता रहे करेंगे, थे। वो ब्रेन के कम्युनिकेशन। देखिए सारा ब्रेन का ट्रीटमेंट है ना, यानी मेडुला ठीक होगा, आपका पोन्स ठीक होगा, सारे ठीक होंगे तो जो ब्रेन के नर्व सिस्टम भी तो डेवलप। देखिए ऐसा मत सोचिए कि डेवलप नहीं करते हैं, कोई जो न्यूक्लियस भाई डेवलप नहीं करता, शेष चीजें डेवलप कर जाते हैं। जी जी। न्यूक्लियस माना जाता है कि न्यूक्लियस अलग से डेवलप नहीं कर पाता है, लेकिन जो एक्सॉन तो थोड़ा बहुत डेवलप करते ही हैं। बट सर जो वीक होते होंगे वो तो स्ट्रेंथन होते होंगे ना वही सर? वही कह रहा हूँ, स्ट्रेंथन तो हाँ होंगे ही। हाँ ओके हाँ सर, ठीक विमल है, नायक जी बोले, थैंक यू सर। क्या है आपका? विमल नायक जी क्या बोल रहे हैं? उन्होंने रेज हैंड किया है क्या? हैंड सर रेज किया? डायग्राम नहीं दिख रहा है सर सबसे। डायग्राम क्या हो सर? डायग्राम आई मीन अभी डायग्राम नहीं दिखा रहे सर, अभी प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे सर। मेरे पास बुक नहीं है ना। वो भी दिखाएंगे, वो बता रहे थे ये वाला इसको, अब पूरा आ रहे हैं उसी में। ओके सर, थैंक यू सर, क्लियर, इट्स कॉल ऑल क्लियर। हाँ ठीक है। ये उन्होंने बताया पूरा, ये उसे बता रहे हैं कि लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन कैसे हैं, फिर हॉरिजॉन्टल वाला बता दिया। यम और नियम के स्रोत हम लोग जानते हैं ना, हाथ वाले, जिस उंगली पर जो है वो Y1 Y2 सब वही नंबरिंग, वही सिस्टम है। और उनमें मेटाकार्पल में हमारे 0 से लेकर के 9 तक के अंक हैं मेटाकार्पल में। ये पुराना यम नियम सिस्टम का यहीं से शुरुआत हुई थी, यम नियम सिस्टम। तो इनमें भी ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं, और यही है अशौच मृदु स्पष्ट अहिंसा प्रेम भी और दया भी, आस्तेय दान क्षमा भी हो तो सत्य जानो यम अभी। ये नियम पैर में, मेटाटार्सल में, उपवास मौन रहे, करें मल त्याग और स्वाध्याय भी, स्नान व्रत और सरलता, तब ध्यान निग्रह तप लगे। दोनों कलाइयों पर कर सकते हैं, राइट मेगा मेरिडियन में, दोनों कलाइयों पर मस्तिष्क के प्रत्येक गोलार्ध के राइट मेगा मेरिडियन, लेफ्ट मेगा मेरिडियन। ठीक है, ये कंसेप्ट सब है पूरा। ये 0 1 2 जितने 4 और 2 3 0 लिखा हुआ, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। ये नंबर नहीं है, एनर्जी सिस्टम है। हाथ की अंगुलियों के नाखूनों की परिधि पर चिन्हित नक्षत्रों अपोजिट फ्लो में आप ब्रेन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वही एनसीएच नंबर वही रहेगा। अपोजिट देखिए 0 ऊपर हो गया है अपोजिट में, देखिए नक्षत्र में 0 ऊपर, नीचे 9, और सिस्टम वही है 1 4 5 8, अंगूठे की तरफ 1 4 5 8 और दूसरी तरफ 2 3 6 7, और अंगूठे में उंगलियों की तरफ 1 4 5 8, 0 ऊपर 9 नीचे। अगर सामान्य होता तो 0 नीचे होता और 9 ऊपर होता, और अंक 0 वैसे 9 होते, 1 4 5 8 वैसे होता। क्लियर? राइट सर, यहाँ कोई होता नहीं, केवल 0 9 चेंज हुआ है सर। केवल 0 9 चेंज हुआ बस। 0 9 से एनर्जी सिस्टम वो चेंज हो जाएगा ना,
फ्लो चेंज हो जाएगा, फ्लो चेंज ठीक हो है। नख चक्रों में भी वही है, वही दिया हुआ है, नख चक्रों में पैर वाला। सर, सेम। देखिए दोनों मेगा मेरिडियन कैसे टखनों में। ये पायलिया समझा दीजिए सर, बिल्कुल। अंदरूनी भाग कौन होगा? जहां जहां अंगूठा है, जहां आपका अंगूठा आता है वो भाग अंदरूनी होता है, सर, तो वो इन भाग है। ओके सर। अंगूठा होगा तो दोनों पैर अंदर मिलेंगे ना। राइट सर। अंगूठे दोनों अंगूठे अंदर रहते हैं और छोटी उंगली बाहर रहती है, तो अंगूठा हाँ। अंदर है, इसलिए उस नंबर हमेशा 014 होगा। अब कैसे होगा? ठीक सर। 014 बाहर की तरफ गया, 23 बाहर की तरफ चला गया, 013 अंदर की ओर चला गया। बस ये आप अंदर मान लीजिए, वो पीछे, बिल्कुल सर। ठीक है, ऐसे पीछे उसमें आ गया। सर, इसकी प्लॉटिंग कैसे करते? प्लॉटिंग के लिए कैसे ढूंढेंगे इन प्लेसेस को? ये पॉइंट 01423 जो है, इसको हाँ, पैर में कैसे ढूंढेंगे? जस्ट जस्ट उसके नीचे, जस्ट ये गट्टे के नीचे। सर, कोई कोई फील कर सकते हो उस पॉइंट पे, या अंदाज से ही केवल? देखिए ऐसा है, नहीं कोई ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देखिए इस पर ट्रीटमेंट अभी हम लोगों ने किसी ने किया नहीं है। ये अच्छा सिद्धांत देखिए, कुछ सिद्धांत पक्ष के लिए बना के रखे गए हैं, ताकि इन पे जब भी वो, जैसे YNM यम नियम में जो हम लोगों ने ये वाला किया है, 10 वाला नंबर, 10 एनर्जी सिस्टम बहुत कम यूज करते हैं। सर, याद करिए, हम लोगों बिल्कुल ने सर, इसके अभी तक बेसिस पे देखा नहीं है। YNM डेवलप किया, वो 3 नंबर का सिस्टम डेवलप किया। 012 ही देखा है सर, 012 हाँ, देखा है हाँ वो। वही, लेकिन डेवलप इसमें बना के रखे गए हैं कि जैसे आप या और कोई, आप जैसे लोग कोई आकर रिसर्च करेंगे तो इस पे एक बनाएंगे कोई कंसेप्ट। अभी ट्रीटमेंट पार्ट कहाँ बहुत शुरू हुआ है, बोलिए, किसी ने किया है इस सही पर ट्रीटमेंट? सही कह रहे हैं सर। पर मुझे सर, नहीं इसमें लगता। आराम बहुत मिलता है, हाथ से रगड़ने से। हाँ, ये पैरों के टखने के चारों तरफ रगड़ने से बहुत रिलीफ बहुत मिलता है। सारे किडनी के, सारे लीवर के, सारे आपके स्प्लीन के सब पॉइंट आप रखे हुए हो और उसमें आराम नहीं मिलेगा। बोलिए। मैंने वो किडनी विडनी के पॉइंट कुछ दिन लगाया सर, फिर छोड़ दिया। बस अब यही करता हूँ, नहीं, नॉट हाथ दैट, और मैं पैर कह की रहा हूँ मेरी। कि सारे यहाँ पॉइंट देखिए कितने बढ़िया बड़े पॉइंट है। यूबी मैं का यही पॉइंट, हाथ और पैर की मेरिडियन, ये हाथ और पैर की मेगा मेरिडियन को रगड़ के रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इतने बढ़िया पॉइंट वहां दिए हुए हैं, इसलिए कह रहा हूँ, ये भी एक कारण हो सकता है। कर्नल रामदास को फील करता हूँ सर। कर्नल रामदास साहब ने जो 8 मिनट वाली एक्सरसाइज बताई, उसको फॉलो कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, वो भी करिए। ये भी देखिए, ये फेलेंजेस की बात वो कर रहे हैं कि फेलेंजेस में लगाना हो तो ऐसे आप फेलेंजेस में लगा लीजिए, उंगली वही तय बहुत करेंगे। हाथ पैर के जोड़ों पर, जॉइंट पर लगाना हो तो इस तरह लगाएंगे। वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे बनाए फिंगर सट्टों में, वो बता रहे हैं किताब। ट्रीटमेंट पार्ट तो बहुत कम है और बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिर भी सभी उंगलियों पर ऊर्जा विपरीत प्रवाह आधारित हॉरिजॉन्टल ओएफ, एक्जेम ओएफ, हॉरिजॉन्टल मीडियम अपोजिट फ्लो कैसे लगती है, हम लोग देखे हुआ, हम लोग RLBM तो देख लिया हम लोगों ने। RLBM में तो कुछ नहीं करना, उल्टा चल दीजिए, जिधर 0 है उधर, जिधर 9 है वहां 0 कर दीजिए, जहां 9 है वहां, और उल्टा चल दीजिए 012 करके। लेकिन अपोजिट फ्लो में कैसे करते हैं, ये वाला हॉरिजॉन्टल में नीचे वाली जो एनर्जी है, पहले हम लोग मानते थे 0 9 0 1, जैसे मान लीजिए नीले लेना हो और 0 1, तो 0 1 0 नीचे और उसमें 1 ऊपर, और 0 में सामान्य और 1 में विशेष। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि 0 और 9 वहां पर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, वो परिवर्तन कर देते हैं, 0 में ऊपर नीचे कर लेते हैं बस, उसको चेंज करके। और फिर हम लोग क्या करते हैं, देखिए पेज नंबर कौन सा है ये वाला, पेज नंबर 200 पे आ गए हम लोग, 200, हाँ 205, गुड।
200 में आ गए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि केवल एक ही आदि परिवर्तन करते हैं, 0 और 9 को। 0 1 है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि 9 नंबर पहले इसमें नीचे वाले में 1 जो है 1 0 1 2 0 1 4 2 3 करते हैं, और ऊपर वाले में क्या हम लोगों ने किया है, विशेष अंक रखते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में नीचे वाले में सामान्य, ऊपर वाले में विशेष, सभी ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन 0 1 देखिए, ईच फिंगर रिप्रेजेंट ईच लोब। लेकिन अपोजिट फ्लो में हम क्या करेंगे कि नीचे के जो पॉइंट है 9 नंबर नीचे में रखेंगे और ऊपर वाले में 0 नंबर रख देंगे। तो 0 नंबर और 9 नंबर चेंज कर देंगे, शेष पॉइंट वही रखें। इसमें क्षैतिज जगह, क्षैतिज वाले में हॉरिजॉन्टल में आपको विपरीत लगाना हो तो RLBM तो सरल है, हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा वो है, 9 नंबर और 0 नंबर को चेंज कर देंगे बस। तिर्यक वाला तो सबसे टफ है, तिर्यक वाला है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें 3 कंडीशन बहुत होती हैं, मतलब अपोजिट फ्लो में। 0 पहले तो मेरिडियन तय करिए, फिर उनका उल्टा कर दीजिए, सबको 9 का 0 कर दीजिए, फिर ऊपर से शुरू कर दीजिए। ऊपर से शुरू करने के बाद फिर 3 इसमें कंडीशन है, इसलिए स्पाइरल मेरिडियन है अपोजिट फ्लो, वो सबसे टफ मानी जाती है। इसको बार बार पढ़िए, तब लगाइए और तब करिए। एक मेरिडियन को पहले टेस्ट करिए, उसको लगाइए, तब आप करिए। अपोजिट फ्लो बहुत टफ है, स्पाइरल स्पेशली, और सब बहुत सरल है। ये तो स्पाइरल के तरीके हैं, अपोजिट फ्लो वाले में भी बताए गए होंगे, इसकी मदद दीजिए। अब जो देखिए, इसमें देखिए क्या हुआ है। हाँ, इन्होंने पूरा बता 0 1 के नीचे में देखिए, नीचे वाले में 0 1 RLHM है, उल्टा है, तो 9 नंबर नीचे आ गया है, ऊपर 0 नंबर चला गया है। लेकिन और सब नंबर वैसे ही है। नीचे कौन सा नंबर है, सामान्य, और ऊपर नंबर कौन है, विशेष। याद करिए, देखिए जरा 0 1 RLHM देखिए, 0 1 एक ही देख लीजिए, तभी समझ में आएगा। 985 9 नंबर को और 0 नंबर को चेंज कर दिया इन्होंने, 9 नीचे आ गया, जबकि पहले 0 नीचे आना चाहिए था और 9 ऊपर जाना चाहिए था। यहाँ 9 नंबर नीचे आ गया, 0 ऊपर चला जाएगा। और सामान्य अंक कौन सा है, 1 4 5 8, वो नीचे रहेगा, ऊपर 2 3 6 7 ऊपर रहेगा। ये उन्होंने बताया कि ऐसे आपको ब्रेन करस्पॉन्डेंस में आपको लगाना है। ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि कैसे लगाना है। अब इसमें पढ़िए, थोड़ा पढ़ें। मस्तिष्क पूरे शरीर का संचालक नियामक होने के कारण इसका प्रसार विस्तार पूरे शरीर में है। तो ये कह रहा है कि सारा जो ब्रेन है, ये ब्रेन कौन सा कंट्रोल कर रहा है, ये ब्रेन कंट्रोल कर रहा है नर्वस सिस्टम को, वो तो खुद ही है, पाचन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और सर्कुलेटरी सिस्टम को। पाचन तंत्र हमारा क्या है, प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट, क्या प्रोड्यूसर करता है, प्रोड्यूस क्या करता है, बताए कोई, कौन बताइए, पाचन तंत्र क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज, है? ग्लूकोज, ग्लूकोज, सर समझे नहीं। रक्त प्रोड्यूस करता है। रक्त बनाने के लिए सारी प्रक्रिया प्रोडक्शन सिस्टम की है। यही हमारा शरीर का एकमात्र ऐसी चीज है जिसको हम सेल करते हैं, जैसे व्यापारी सेल करते हैं। हमारा सेल क्या है, रक्त बना, रक्त में ही सब घोल देते हैं, न्यूट्रिएंट्स घोल देते हैं, उसमें रक्त में जो है ऑक्सीजन घोल देते हैं ना, हीमोग्लोबिन के माध्यम से, उसी में सब बैठा दिया, और उसको एक ट्रांसपोर्टर बड़ा बुलाया और गाड़ी बैठाया, उसको कहा, उसने कहा हमारे पास नली है। तो नली क्या है, आर्टरीज और वेन्स। उसने कहा पंपिंग सिस्टम है, हम यहीं से भेज देंगे। और कहा कि जो सामान बेकार हो गया है उसको ले भी आएंगे। तो कौन सा सामान बेकार था,
ऑक्सीजन, कार्बन Red cell, डाइऑक्साइड, sir. कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल जितने भी थे सब बेकार थे, उनको ले आया फिर दे दिया हार्ट को, नहीं रिसाइकिल कर दिया सर। तो रिसाइकिलिंग। वही आप सामान्य भाषा में समझिए, सर्कुलेटरी सिस्टम और प्रोडक्शन सिस्टम, पहला सिस्टम है, पहला प्रोडक्शन फिर सर्कुलेटरी, फिर नर्वस सिस्टम कंट्रोलिंग सिस्टम है। तो वो कह रहे हैं कि सब अपने को प्रभावित करता है और इनको भी करता है। तो अगर इसका उपचार डाइजेस्टिव को प्रोडक्टिव कह दिया है, ये डाइजेस्टिव को यहाँ प्रोडक्टिव सिस्टम कह दिया। हाँ वही नेचुरली प्रोडक्टिव है, प्रोड्यूस कर रहा है ना, उसको प्रोडक्टिव सिस्टम इसलिए कहा गया कि प्रोड्यूस कर रहा है। हम लोग मान रहे हैं कि रक्त प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर, सारे ठीक है न्यूट्रिएंट्स आकर के रक्त बनाए, चैनल बनाते हैं। तो ये हम लोग कह रहे हैं कि अगर इसमें अब सिस्टम की बात आई, उन्होंने कहा कि जो मस्तिष्क है तो उसके उपचार के माध्यम से, उन्होंने कहा जो 0 से हम लोग नंबर लिए हैं, ये एनर्जी सिस्टम है। इस एनर्जी सिस्टम से तंत्रिका तंत्र के एक भाग को, प्रवाह तंत्र के किसी विशिष्ट रक्तवाहिनी को, किसी एक जोड़ को, किसी इंद्री को, किसी एक ऊतक को, किसी एंडोक्राइन सिस्टम को, एक स्नायु को, एक मांसपेशी को, एक अस्थि को, एक त्वचा के अंग भाग को क्या प्रभावित नहीं कर सकते? चरक 2, चरक 2 पढ़िए। सर एक सवाल, चरक 2 में है 0 नंबर माने बहुत चीजों, 1 नंबर सर माने छोटा बहुत एक सवाल, चीजों, हर जगह नंबर है। तो वो एनर्जी है। जब हम अंक न मान करके एनर्जी मानेंगे तो हम लोग मानेंगे कि एक पॉइंट बहुत चीजों पे कारगर है, नीचे से ऊपर सर ऊपर छोटा एक तक। सवाल, ठीक, सर छोटा एक सवाल सर। बोलिए बोलिए। सर इसको प्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्रोडक्ट आपने रक्त कहा, कि तो रस नहीं बनाया पहले इसने, ये रस नहीं, बनाया फिर? ऐसा है ना, ये जब बात हो रही थी, जब कुछ चीजें बना रहे हैं, ये मॉडर्न साइंस का कंसेप्ट है। मॉडर्न साइंस रक्त कह रहा है ना। अच्छा तो हम लोग तीनों चीज पढ़ रहे हैं ना, ये मॉडर्न साइंस का है। वहां नहीं कह रहा, वहां तो कह रहा कि जो आप बना रहे हो उससे रस बन रहा है, जो आप खा पी रहे हो, ये चाहे रस हो, चाहे पानी हो, चाहे आपका जूस हो, कुछ भी हो, ये रस नहीं है। आप कहते हो ना रस पी रहा हूं, रस नहीं पी रहे हो, रस तो बन रहा है सर, है ना। ये तो भोजन का एक पार्ट है, चाहे वो पानी हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, ऑक्सीजन, कुछ भी आप ले रहे हो, जो इनहेल कर रहे हो, वो पार्थिव ऊर्जा है। उस पार्थिव ऊर्जा से हमारा शरीर बना रहा है और आयुर्वेदिक हिसाब से रस। हाँ सर, आप समझ गया सर, है ना। लेकिन ये जो कंसेप्ट हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के हिसाब से लिया है। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इज दे आर 2 मैनेजर्स हु आर कंट्रोलिंग द होल बॉडी सिस्टम। ठीक है, एक हम लोग सिखाते कैसे हैं, इसको याद कर लीजिए, ताकि एक फैक्ट्री है जिसमें मशीनें हैं, वो मशीनें बनाती है, प्रोडक्शन सिस्टम की मशीनें हैं, वो बनाती है रक्त। फिर रक्त को बेचने के लिए, भाई रक्त को जरूरत किसकी है? ग्राहक हमारे हैं सेल को ले जाना है। तो हम लोगों ने बात किया कि भाई क्या करें, कहाँ से जाए, तो हार्ट आ गया। उसने कहा हमारे पास पूरा सिस्टम है, हमारे पास पंप भी है, हमारे पास ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन मशीनें हैं। उनका क्या है, कहे ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास ट्रक है हमारा। कहे कौन ट्रक है? उनका आर्टरी हमारा ट्रक है। कहा कि जब आर्टरी से जाएंगे तो जो आप हमको देंगे वहां दे देंगे। जाकर के गए, इन्होंने आप सब न्यूट्रिएंट्स दिया और हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन दिया। ऑक्सीजन के 4 अणु लेके गए। सेल ने कहा कि हमको भैया एक ही की जरूरत है, हम 3 वापस कर दे रहे हैं, हम नहीं लेंगे। ये धर्म था वहां का। फिर 3 लेके चले आए। फिर आप कहा भैया आपके पास कुछ खराब माल हो दे दीजिए। तो कहा कि हमारा खराब माल है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, उनका और वेस्ट है, कोई दे दीजिए। ले आया उसको, फिर लाया, हार्ट को दे दिए, भैया हमारा काम पूरा हो गया, आज दिन भर का पूरा हो गया। अब किस सेल को अधिक एनर्जी चाहिए, किस सेल को अधिक अंडा चाहिए, किस और को अधिक जो है सामान चाहिए, किसी को बनियान अधिक चाहिए, उसने कहा कि हमको जरूरत नहीं। हार्ट ने कहा कि भाई हमको क्या मालूम कि किसको कितना चाहिए, मैं तो भिजवाऊंगा, मैं तो उतना ही भेजूंगा। तो उसके लिए 2 मैनेजर बना दिए गए। 2 मैनेजर, एक का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम और एक का नाम है नर्वस सिस्टम। 2 मैनेजर बैठ गए, उनका भाई हम तय करेंगे। उन्होंने कहा कि हमको मालूम है कि पैर जब दौड़ेंगे तो उनको अधिक चाहिए,
तो उनको हम अधिक भेज देंगे पैसा, हम अधिक एनर्जी भेज देंगे, हम अधिक सेल ऑक्सीजन भेज देंगे, हम अधिक प्रोडक्शन चीजें भेज देंगे, रक्त भेज देंगे। तो वो जब दौड़ेगा तो रक्त अधिक चाहिए उसको। बहुत सही बताया सर, बहुत सही। सर आप म्यूट है। सर म्यूट हो गया सिस्टम। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आई सर। अच्छा ठीक है, अब आ रही है। अब आ गई, आ गई, आ गई सर। हो रहा है शेयर, शेयर हो रहा है ना? सर ठीक है। अब देखिए यहाँ पढ़ लीजिए, ये कह रहे थे आदि का उपचार एक स्रोत से जिन सबका सामान्य उपचार संभव है, वैशेषिक सामान्य उपचार नहीं कर सकते हैं, वैशेषिक उपचार के लिए आपको रीजनल पे जाना पड़ेगा। और अगर आपको और विशिष्ट करना है तो आपको और पढ़ करके अलग अलग कोणों से आपको स्रोतों की जानकारी करके तब आपको करना पड़ेगा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तिर्यक स्रोत परिणामी स्रोत है, कह रहे हैं सबसे अधिक हमारा जो है रिजल्टेंट यही है, सबसे अधिक वैशेषिक है। ये क्या कर वो है सूक्ष्म स्तर पर इसका काम हम लोग कर सकते हैं, इसलिए इसको जब यूज करते हैं तो हम लोग सबसे अधिक इफेक्टिव अपने को पा सकते हैं। अब एक और कंसेप्ट, ऊर्जा का सामान्य क्रम। हम लोग बहुत जगह पढ़ते हैं ऊर्जा का सामान्य क्रम क्या है, तो वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा बहुत डेफिनेशन के साथ आप लोग समझिएगा, कई जगह कई लिखा मिलेगा। इन्होंने कहा कि जैसे डॉक्टर वाल ने क्या कहा था, डॉक्टर वाल ने कहा था नीचे जमीन से ऊपर ऊर्जा जा रही है, कहा था ना? बोलिए। जी जी। 0 से 0 मतलब 1 था नीचे उनका, 2 था ऊपर और 3 था ऊपर, सबसे ऊपर ब्रेन में। तो 1 2 3 ये था, चौपान ऐसे था। हाँ सर। लैडर नीचे का 1, बीच का 2, ऊपर का 3। तो यानी ऊर्जा का उनका क्रम जो था वो नीचे से ऊपर था। हम लोगों ने आयुर्वेद में क्या कहा, आयुर्वेद में चूंकि कहा कि हार्ट जो है हमारा पहली बार पंप कर रहा है, और पंप कर रहा है, उन्होंने हार्ट का उदाहरण दिया, हार्ट का पंप कर रहा है और वो ब्रेन की ओर जा रहा है, तो वो डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर डायरेक्शन है, इसलिए इसको सामान्य प्रवाह माना। लिखा हुआ है ये सामान्य प्रवाह इसलिए माना क्योंकि हार्ट ऊपर भेज रहा है, नीचे से ऊपर गया ना। पहला तो आप करिए, ब्रेन मत जाइएगा, हार्ट ने पंप किया ऊपर, किया ना, याद करिए सर हार्ट ने पंप क्या किया है, नीचे से ऊपर किया है ना। सर यूं गया, फिर उसमें कर्व पर ले जाए, है ना, आर्क सर। बनाया, आर्क बनाने 3 आर्क बनाए, तो आर्क बनाने के साथ ही 3 बन गई, और पहली चली गई किसको, हार्ट को। पहले हार्ट ने खुद ले लिया, भाई हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो दूसरा क्या करेंगे। फिर उसने कहा कि एक ब्रेन को चली जाएगी और एक चली जाएगी बॉडी को, नीचे अच्छा, शरीर तो को, लेकिन नीचे से ऊपर हुआ फ्लो, इसलिए उसको नॉर्मल फ्लो कहा गया। आगे मत सोचेगा कि आगे ब्रेन को गया वहां गया, ब्रेन को ऊपर गया, नीचे नीचे चला गया, उससे नहीं मान रहे। जो नीचे फ्लो, हार्ट ने पंप, जब हमारा वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप ऊपर को हुआ, आप देखिएगा पंपिंग ऊपर से हुई, वो हमारा नॉर्मल फ्लो है, सामान्य प्रवाह। ठीक, अब नीचे से प्रवाह को सामान्य प्रवाह, और ऊपर से जो प्रवाह हुआ वो अपोजिट फ्लो हुआ। ऊपर से कौन चीज फ्लो करेगी, ऊपर से कौन सी फ्लो करती है, याद करिए। इंफॉर्मेशन। ब्रेन ब्रेन
यस, ब्रेन से कौन फ्लो, इम्पल्स फ्लो Command. करेगा। और इम्पल्स हमारा जो भी हमारा इफरेंट नर्व है, जो हमारा मोटर नर्व है, वही तो हमारी फ्लो करेगी। तो यानी ऊपर से जो प्रवाह आ रहा है वो अपोजिट फ्लो। उसी तरह हार्ट ने पहुंचाया जल और रक्त, और रक्त जब आया तो अल्टीमेटली अगर जानना चाहे, अल्टीमेट मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं केवल, अल्टीमेटली वो नीचे की ओर गया। जब से पहुंचा ऊपर, तो चाहे हार्ट का कोई भी फ्लो हो, जब वो एट्रियम में जाएगा तो नीचे की उतर जाएगा। ऊपर वाला भी यूं है और ये भी आके यूं गया, गया कि नहीं गया? हाँ। इस कारण शायद मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं, इस कारण शायद वेन्स का जो फ्लो है उसको अपोजिट फ्लो माना जाता है। इम्पल्स का फ्लो भी अपोजिट फ्लो माना जाता है। लिम्फेटिक फ्लो भी अपोजिट फ्लो माना जाता है। तो लिम्फेटिक फ्लो, वेनस फ्लो, ये हमारे अपोजिट फ्लो है। आर्टीरियल फ्लो हमारे जो है नॉर्मल फ्लो है, और इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन ये हमारे अपोजिट फ्लो है। तो सर यूं कह सकते हैं, थिंग्स गोइंग आउट फ्रॉम द हार्ट इज नॉर्मल फ्लो, कमिंग Yes. टुवर्ड द हार्ट इज अपोजिट फ्लो। हाँ, ये तो ब्लड के मामले में हो गया, लेकिन एक और फ्लो भी हुआ ना, ब्रेन से जो आया वो अपोजिट फ्लो है, क्योंकि कमिंग फ्रॉम ब्रेन इट इज अपोजिट फ्लो। हाँ सर, वो इम्पल्सिव। हाँ, गोइंग टू ब्रेन इज नॉर्मल फ्लो, क्योंकि ब्रेन Coming हार्ट ने from- भेजा उसको और वहां से आया, इसलिए अपोजिट। ठीक, तो ये हाँ। भी दो के साथ चलिए, मतलब इनको समझने की दृष्टिकोण से, क्योंकि बार बार हम लोग समझें कि भाई क्या वो कहा, जो लिखा हुआ है यहाँ मिल गया, जहां मिल गया थोड़ा बहुत लिखा समझा। अब देखिए इन्होंने कहा कि देखिए लेफ्ट फ्रंटल लोब डिसऑर्डर, तो इन्होंने कहा कि लेफ्ट आईएफ ऑल फिलिंग्स में क्या लगा दीजिए, स्टार मैग्नेट या 5 स्टार वाला क्लस्टर, और लेफ्ट आईएफ ऑल जॉइंट्स में 4 5 सिडेट, 3 6 टोन, 0 टोन, 9 सिडेट। कोई रुकावट है उसको आप दूर कर दीजिए। क्लियर हो गया? यहाँ कोई चिंता किसी को नहीं ना? यहाँ कोई समस्या है किसी को? नो समस्या सर, नो प्रॉब्लम सर। गुड। फिर राइट फ्रंटल में कहा राइट आई ऑफ ऑल फिलिंग्स वही, और राइट आई ऑफ ऑल जॉइंट्स वही सब सेम ट्रीटमेंट। पैरेटल में एमएफ हो जाएगा, वहां वही पॉइंट। दोनों का ट्रीटमेंट है, आप फिलिंग्स में लगा सकते हैं और जॉइंट में, दोनों में लगा सकते हैं। 0 टोन 9 सिलेट और कर दिया करिए, ये वही रामबाण वाला है, 4 5 सिलेट 3 6 टोन। फिर ये सब आ गया, ऑसिपिटल में आ गया, टेम्पोरल में आ गया, यहाँ भी आ गया, राइट ऑसिपिटल में आ गया, सब पूरा एक ही तरह के। टाइप 2 इन्होंने कहा कि अन्य प्रकार से मस्तिष्क के प्रत्येक खंड का उपचार। एक और कंसेप्ट है, इन्होंने कहा कि ट्यूमर वगैरह, कैंसर वगैरह होने पर आप आरएलएचएम अपोजिट फ्लो में लगाइए। ठीक है, कोई स्ट्रक्चरली कोई अंतर हो गया है तो हम लोग उस पर लेफ्ट आईएफ ऑल, जैसे फ्रंटल में है तो लेफ्ट आईएफ होगा, ऑल आरएलएचएम अपोजिट फ्लो लगा दें, क्योंकि ब्रेन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ब्रेन से ऊपर से इंपल्स आ रही, इसलिए वही 4 5 सिडेट, 3 6 टोन, 0 टोन, 9 सिडेट। क्लियर? बिल्कुल सही सर, है? बिल्कुल सही सर। हाँ, फिर वही राइट फ्रंटल में वही हो गया, लेफ्ट पैरेटल में वही हो गया, उंगली की ओर बदल गई और कुछ नहीं हुआ। दो एक और तरह का होगा कहीं। अब ऑन टाइप 3, ऑन द बेसिस ऑफ आई ईयर डायग्नोसिस, इसको समझना पड़ेगा। देखिए लेफ्ट फ्रंटल लोब ट्रीटमेंट, अब हम लोग को फिर वही चित्र पे जाना पड़ेगा। लेफ्ट फ्रंटल लोब में क्या था, याद करिए, 0 2 था ना, फ्रंटल नंबर क्या था, फ्रंटल का नंबर था, क्या था, 2। आई में क्या था, आई वाले में क्या था, बोलिए?
फिर से चित्र दिखावे क्या? वो तो उसमें है, Control. वो उसमें है, सर 2 था 2। 2 था ना, तो वही 0-2, 0 माने था मिड लाइन वाला था और 2 हाँ। था ऊपर, तो 0-2 RLVM कर दिया है। लेफ्ट थंब 0-2 RLVM, वही ट्रीटमेंट, वही। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? ईयर में देखिए, ईयर में देखिएगा, ईयर में अब वो कह रहे हैं कि कहां पर ईयर भी, अब ईयर में भी देखना है, तो ईयर में क्या था, एक सेकंड, फ्रंटल, हाँ, ईयर में क्या था, वहां नीचे था 0, ईयर में नीचे था, ईयर की बात कर रहा ना ये, सर एक सेकंड देखो ऑन द, हाँ, आईज ईयर, ईयर में नीचे था 0 और 1 था सामने, तो सामने भाग फ्रंटल है ना, तो 0-1 RLVM, वही ट्रीटमेंट। तो वहां पर आईज के सामने 0-2 आ जाएगा, क्योंकि 0-2 ऊपर आई में 0-2 यहां आ गया है, यहां पर 0-2 यहां पर आया है फ्रंटल, और उसमें आया 0 और 1 इधर आया है। ठीक है, फ्रंटल, फ्रंट तो यही आएगा ना, फ्रंटल 0-1-4 उसी तरह। फिर देखिए लेफ्ट पैराइटल में क्या आएगा, ऊपर क्या देखिएगा, आई के हिसाब से लेफ्ट थंब आए, लेफ्ट थंब में समझ ले रहे हैं 2-3 RLVM। क्यों 2-3 क्या है, 2 माने फ्रंटल और 3 माने पैराइटल, तो 2-3 RLVM। मुझे तो दिखावे फिर से, आयुर्वेदिक हैंडबुक में भी होंगे ना फोटो सर, ये हैं? हाँ, हैंडबुक के अंदर होंगे भी होंगे चित्र होंगे। होंगे, हम आपको वो दिखा दें, फिर देखिए, ये देख लीजिए, इसको यही तो देखना है भाई, वो देखना है, ये फिर वाले आ चित्र जाएगा। ये देखिए, यही तो सीखना है, सिखाना है, समझना है। आप लोग हमारी, जैसे जो हमारी तरह वॉल्यूम होंगे 3 वो में 5-4-5 बार में समझ पाएंगे, जो आपकी तरह होंगे वो पहली बार में समझ पाएंगे, जो और कुछ लोग हैं 2 बार में समझ में आएंगे, हमको तो 4-5 बार में वॉल्यूम समझ 3 में है सर, ये चित्र सारे वॉल्यूम 3 में है, पर वो आंख होगा। वाला नहीं, ये नहीं है। देखिए, ये देखिए, ये ये हाँ 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 ये हाँ, अरे ये तो वाला 20 वाला है, 20 वाले नहीं, 10 वाले भी, 10 वाले भी देखना है हमको, ये वाला, इसी को हमने दिखाने की कोशिश की। देखिए, ये देखिए 0-2 फ्रंटल, 3 पैरेटल, तो 2-3 कर दिया, फिर आगे टेम्पोरल में करने में 3-6 कर देंगे, हॉस्पिटल में 6-7 कर देंगे। क्लियर? सर। नीचे वाले में करने में आप 0-1 कर देंगे, मिड वाले में और इनको 1-4 कर देंगे, इसको 4-5 कर देंगे, इसको 5-8 कर देंगे। मतलब ये क्योंकि दोनों के बीच में, इसलिए हम लोगों ने उसको और उसे कर दिया। तो ये हम लोगों का वहां पर था लेफ्ट पैरेटल में, और यहाँ देखिए 1-4 हो गया, नीचे यहाँ क्या हुआ, 1 था, कान में 1 था, यहाँ 0-1-4, तो 1-4 हो गया RLVM। तो कान के हिसाब से दूसरा, वहां आंख के हिसाब से दूसरा। क्लियर? इस तरह आपका ट्रीटमेंट ये होना है, और ऐसे तमाम आपको आगे क्लासिफिकेशंस हैं, उनको पढ़िए, प्रभावित क्षेत्र पढ़िए, NCH में कर सकते हैं, उंगलियों में कर सकते हैं, क्लस्टर कर सकते हैं, जॉइंट्स में कर सकते हैं, NCH में भी कर सकते हैं, अपोजिट फ्लो में कर सकते हैं, तमाम तरीके हैं। लेकिन आपको यह कंसेप्ट बताना बहुत आवश्यक था। इस कंसेप्ट को बिना जाने हुए कोई भी हम लोग समझ नहीं पाएंगे, और हम लोग उसको समझेंगे कि ऐसा क्यों हम लोगों ने किया। तो हम लोगों को ये बताना जरूरी था, और उसकी सहायता आत्रेय से लेनी भी आवश्यक थी। इसलिए हमने कहा कि ये हम लोगों की जानकारी में आना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पुस्तक से तो हम समझ लोग में नहीं आ रहा था कुछ भी। अरे समझ में हम लोग खुद ही नहीं, बहुत कई बार आया है, तभी कई बार पढ़ा गया है, धीरे धीरे समझ में आएगा। कोई परेशान मत होइएगा, जिनको समझ में नहीं आया है ऐसा मत सोचिएगा, वो मेरी तरह होंगे, तो हमको 2-3-4 बार में समझ में आया, तो कई बार पढ़ना पड़ा तो समझ में आया। क्योंकि होता क्या कि इस तरह के कंसेप्ट को कोई बताता नहीं है, अलग से कोई लिख के देता नहीं है, और वो समझते हैं कि हम जिस हाइट पे वो थे उसी हाइट पे हम भी होंगे,
और समझ लेते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सीख रहे हैं ना, हमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अधिक ज्ञानी है या वो है, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उसका इंटरप्रेट कर रहे हैं और समझ रहे हैं उसको। ज्ञानी तो कोई जो होगा सो होगा, हम लोग ज्ञानी नहीं है, हम लोग ज्ञान की धारा में बह रहे हैं कहीं। सुशील जी समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो बस अब धीरे धीरे अच्छा नहीं समझ में आया हो, जैसे थोड़ी चीजें रह जाती है, कुछ चीजें वो दोबारा जब पढ़िएगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आंख का चित्र आत्रेय में जरूर देखिएगा, उसी से समझिएगा कि हाँ ये वास्तव में सही है। और वो एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। और वो सपने क्या है हम सब जानते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल तक की विदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं। ओके, नमस्कार जी, थैंक्स। नमस्कार। धन्यवाद सर।